हम लोग चर्चा कर रहे हैं नियम आग्रह, ये चर्चा चल रही नियम। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि मंदिर में जाने के नियम क्या, कितने लोग उपस्थित थे पिछली बार? बस, बाकी सब गए। चलिए आज जो है इस चर्चा को हम डालेंगे पेंडिंग अगले सप्ताह के लिए। आज चर्चा करेंगे हरि नाम पे। क्यों? हरि नाम सप्ताह सारे विश्व भर में मनाया जा रहा है और हरि नाम के नियम क्या हैं, हरि नाम का अर्थ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है और उसके नियम क्या है, थोड़ी सी चर्चा शॉर्ट में इसके बारे में, और फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे चैंटिंग के बारे में। लगातार क्लासेस लेंगे कि चैंटिंग के बारे में क्या क्या नियम है। परंतु आज थोड़ी सी चर्चा सिर्फ हरि नाम सप्ताह के उपलक्ष्य में हरि नाम के नियम। तो कितने लोग तैयार हैं? सब रेडी? हरि नाम कितने लोग करते हैं? कौन कौन नहीं करता है? बात करें। कौन कौन नहीं करता है वो बात करें। सिर्फ एक, तो भी ज्यादा मात्रा ना हो, ये तो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा भाई। फेल नहीं हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए, सबसे प्रथम बात कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भगवत गीता में क्या चर्चा हुई है। भगवत गीता भगवान के नाम के जप के बारे में क्या कहती है, क्या क्या चर्चा करती है? स्पष्ट है, प्रच्छन्न रूप से है या स्पष्ट रूप से? प्रारंभ करते हैं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वज्ञोतमं भूयः शनु मे ब्रह्मं वच इष्टवसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते तम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक युग ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित। अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक युग ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो दो बातें कही इसमें। एक कही कि मेरा परम आदेश, परम अर्थात इससे ऊंचा कोई नहीं। आदेश का मतलब है इंस्ट्रक्शन। मेरा परम आदेश। दूसरी बात कही गई अपने हित के लिए कि मेरा आदेश सुनोगे, सुनने के बाद क्या करना है? जो सुना है उसे करना है। करने से लाभ क्या होगा? तुम्हारा हित। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या बताई? चूंकि तुम मेरे परम प्रिय। अब परम आदेश क्या दिया? मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सदैव मेरा चिंतन करो। अब चिंतन करने का अर्थ क्या होता है? चिंता करनी, स्मरण। चिंता करने का अर्थ, चिंतन करने का अर्थ ये है कि सदैव मेरा स्मरण। अब
किस तरह स्मरण करने को बोला गया? सदैव कैसे है? जो सदैव शब्द इस्तेमाल हुआ है कि मेरा स्मरण करो, भगवान का स्मरण किस प्रकार करो? कैसे कहा भगवान ने स्मरण करो? जैसे बच्चा माँ का दर्शन, जैसे बच्चा माँ का स्मरण। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धि माम् एष्यसि असंशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्थात सर्वकाल में, मतलब सदैव, मतलब हर समय क्या करना है? मेरा चिंतन करना। फिर कहा कि साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना। शॉर्ट में कहेंगे तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना। ये नहीं कहा कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करना। सेंटेंस में शब्दों का अल्टा पलटी है। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो मुख्य बात क्या हुई? स्मरण। गौण बात क्या हुई? युद्ध करना, अर्थात अपने कर्तव्य करना। जब ये कहते हैं कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, तो मुख्य बात क्या हो जाएगी? युद्ध करना। और गौण बात क्या हो जाएगी? स्मरण। और नहीं, भगवान ने क्लियर कर कहा है कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्लियर? अब भगवान जो है स्मरण के बारे में फिर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? 8वें अध्याय के अंदर फिर से चर्चा हो रही है 14वें श्लोक में। क्या बोलते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, इस तरह अनन्य भाव, मतलब उसका भाव किसी और के प्रति नहीं, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। तो जो भगवान का निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए भगवान ने एक स्पेशल सैंक्शन दे दिया। क्या? कि मैं उसके लिए सुलभ, इजीली अवेलेबल। द्रौपदी ने पुकारा, चले आए। पुत्रा ने पुकारा, चले आए। गजेंद्र ने पुकारा, चले आए। मतलब ऐसे ही भगवान को पुकारेंगे, भगवान तुरंत आए। शर्त क्या है? अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना। सततम कीर्तयन्तो माम यतस्य दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सततम, सततम का अर्थ ये है कि एक क्षण भी भगवान के स्मरण के बिना नहीं, मतलब भगवान का स्मरण लगातार। अब भगवान कहते हैं इसके बाद 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं तदा बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में, मेरा स्मरण करने में नित्य लगे रहते हैं, भजते रहते हैं, भजता मुझे भजते रहते हैं नित्य, अर्थात कोई भी क्षण जो है वो मेरे भजने के बगैर नहीं बीतता। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें कि मुझे याद नहीं करते। उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसी बुद्धि? जिसके द्वारा वो मेरे पास वो बुद्धि प्रदान करता है, उस बुद्धि के द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं,
मेरा स्मरण करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो उनके पास होता है उसकी मैं ये सारे श्लोक जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक रिवीजन है कि भगवान ने स्मरण को कितना महत्व दिया और स्मरण कैसे करते हैं। स्मरण का सबसे आसान तरीका क्या है? स्मरण का सबसे आसान तरीका क्या है? जब आप किसी को नाम से पुकारते हो तो उसका स्मरण होता है ना। हमने बेटी को नाम से पुकारेंगे तो बेटी का स्मरण हुआ है, बेटे को पुकारेंगे बेटे का हुआ है, जिसको भी उसके नाम से पुकारेंगे उसका स्मरण। जब भगवान को उनके नामों से पुकारा जाएगा तो भगवान का भी स्मरण। अब भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति से मत भाव याति ना सत्य संशय। अंतकाल मतलब मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वभाव अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान ने एक एलिजिबिलिटी बता दी। एलिजिबिलिटी ये है कि जीवन के अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण। फिर कहते हैं यम यम वापी स्वर्ण भावम तर्जन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब शरीर त्यागा जा रहा है, आपने जो है भगवान के नाम का स्मरण करना तो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट है या आसान, ऐसा कैसे डिफिकल्ट है? हो सकता है आसान है। आप प्रयास करेंगे तो आसान होगा। ठीक, आप तो बेहोश पड़े हुए हो, कैसे स्मरण करोगे? आपकी 4 नलकियां लगी हुई हैं, नाक में लगी हुई है, मुंह में लगी हुई है, पेशाब में लगी हुई है, खून में लगी हुई है, तो 4 नलकियां लगी है, ग्लूकोज चल रहा है, अस्पताल में बेहोश पड़े हो, आंखें बंद है, होश है नहीं, तो आप स्मरण कैसे करो? जो हमने पहले किया होता है ना उसको भगवान को याद करते हैं, उसको तो भगवान करते हैं। आप कैसे जो है भगवान के नाम का स्मरण कर सकते? ऐसे सत्य कीर्तयंतो मां, सतत करता रहा हूं कीर्तन, ये सदा हरि का कीर्तन किया है। मैंने सदा भगवान का चिंतन किया है, सदा भगवान नाम का स्मरण किया है, सदा मैंने प्रयास किया है कि मेरा एक क्षण भी भगवान नाम के बिना नहीं बीते, परंतु अंत समय में तो मैं बेहोश पड़ा हुआ था, तब मेरा क्या होगा? भगवान चिंतन समय से कीर्तन वगैरह करते हैं। यही मैंने पहले चर्चा करी हुई है, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड किया हुआ है वो बात जानते हैं कि भगवान कहते हैं, भगवती वसुंधरा ने परा भगवान से पूछा है कि जब मृत्यु के समय, जीवन के अंत समय में व्यक्ति काष्ठ और पाषाण की तरह निश्चेष्ट हो जाता है, लकड़ी और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो जाता है, आपके नाम का स्मरण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती, तब उसकी क्या गति होगी? तब भगवान कहते हैं, बड़ा भगवान उत्तर देते हैं कि जब व्यक्ति जीवन के अंत समय में लकड़ी, काष्ठ और पाषाण, लकड़ी और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो जाता है, परंतु उसने स्वस्थ अवस्था के अंदर निरंतर मेरा स्मरण किया। स्वस्थ अवस्था जब उसका शरीर स्वस्थ था तब उसने निरंतर मेरा स्मरण किया है, उस स्थिति में मैं उसका स्मरण करता हूं, मैं उसका स्मरण करता हूं और मैं उसे परम गति की ओर लेता हूं। तब भगवान कहते हैं मैं स्मरण करता हूं। मैं स्मरण मतलब भगवान हमारा स्मरण करे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हुई, नियम क्या हुआ? उसका नियम ये हुआ कि हमको जीवन भर स्वस्थ अवस्था के अंदर भगवान के नाम की एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं होनी।
हमको जो है भगवान के नाम का स्मरण लगातार रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी भगवान को हम न भूलें। अब स्मरण करने का, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे आसान और सरल उपाय ये है कि आप जिसको स्मरण करना है उसको उसके नाम से, जब आप भगवान को भगवान के नाम से पुकारेंगे तो आपको भगवान के नाम का स्मरण हर समय आएगा। तो कैसे पुकारेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जो है लगातार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। अब आते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में थोड़ी सी व्याख्या। कितने लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग जानते हैं, इसका अर्थ बताइए। हरे का अर्थ है माँ, हरा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करता, हे राधा रानी हम लोग को श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए और श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए उनको। हमको भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अनुमति दीजिए। चलिए ताली बजा दीजिए। अब थोड़ी सी चर्चा शास्त्र के द्वारा, ठीक है जी। हरे कृष्ण और राम तीन शब्द आए इसके अंदर। तीनों नामों से युक्त है ये महामंत्र। अब तीनों नामों की माधुर्यमयी व्याख्या क्या है? नाम में माधुर्य है कि नहीं? रस है कि नहीं? आनंद है कि नहीं? तो उसकी माधुर्यमयी व्याख्या क्या? भगवान का विग्रह कैसा? सच्चिदानंद। कैसा विग्रह है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद विग्रह वाले भगवान अपने तत्व को भली भांति से समझा देते हैं और जीव की अविद्या, मतलब हम लोगों की अविद्या और उसके अज्ञान को हर लेते हैं। हमको भगवान ने अपने तत्व के बारे में समझा दिया गुरु के माध्यम से। अफकोर्स भगवान सामने नहीं प्रकट होकर समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? गुरु, साधु, शास्त्र के माध्यम से। परंतु हमारी अविद्या को और हमारे अज्ञान को हर लेते हैं। अतः वो हरि नाम से स्मरण किया हरने वाले। हरि का मतलब होता है हरने, तो हर ले। आनंद रस के विग्रह, भगवान के विग्रह के दर्शन करके आपको आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है ना? तो आनंद रस के विग्रह कहाँ के रहने वाले हैं भगवान? जन्म कहाँ? गोकुल। गोकुल में पले ना, गोकुल के हैं और आनंद प्रदान करने वाले। आंखें कैसी हैं? कमल के समान, कमल लोचन। किसके पुत्र हैं? नंद जी, नंद नंदन कहलाते हैं। रंग कैसा है? श्याम वर्ण है, तो श्याम सुंदर कहलाते हैं। वो कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। लीलाओं, भगवान ने क्या किया है? लीला करिए। लीलाओं के मूर्तिमान विग्रह, रसिक चूड़ामणि, सबसे चतुर है, मतलब चतुर शिरोमणि है। वो श्री कृष्ण जो है हमेशा श्रीमती राधिका के साथ रमन करते रहते हैं, अर्थात राधिका जी को आनंदित करते रहते हैं, इसलिए वो नाम है रमन करने वाले नाम। तो जो तीन शब्द हैं हरे, कृष्ण और राम, अब इसकी जो ऐश्वर्यमयी व्याख्या है। कृष्ण भगवान अपने स्मरण करने वाले भक्तों के करोड़ों जन्मों के उत्पन्न होने वाले तीनों ताप, हमारे अंदर हमारे साथ जो तीनों ताप हमने लिखे हुए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। वाचिक मतलब वाणी, कायिक मतलब शरीर, मानसिक मतलब मन।
अर्थात तीनों प्रकार से जो भी पाप होते हैं उनको वो हर लेते हैं, तीनों तापों को हर लेते हैं, हर प्रकार के पाप को हर लेते हैं, इसलिए वह हरि के नाम से कहेंगे। तो हरि नाम हरि के नाम से कहेंगे। कृष्ण का अर्थ होता है सत्तावाचक, संपूर्ण सत्ता के स्वामी। इस संसार की संपूर्ण सत्ता का स्वामी कौन है? अंबानी, बिल गेट्स, कौन है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ है संपूर्ण सत्ता के स्वामी। न यू के साथ डालते हैं न डाला जाता है। न का अर्थ होता है निवृत्ति, अर्थात आपको सब प्रकार के दुखों को हर के आनंद देते हैं। संपूर्ण सत्ता के स्वामी हैं और आपको आनंद देने वाले हैं। उन्हीं परम धामों को भगवान कृष्ण के नाम से कृष्णोपनिषद की व्याख्या है। नित्य आनंद स्वरूप, चिन्मय स्वरूप वाले जिन श्री कृष्ण में योगी लोग रमन करते हैं, अर्थात जिनका सानिध्य करते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, उनके साथ आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिनके ध्यान से उनको आनंद मिलता है, उन परम ब्रह्म स्वरूप कृष्ण ही राम के नाम से जानेंगे। हरे कृष्ण और राम। अब जीव गोस्वामी जो है हरे कृष्ण महामंत्र की क्या व्याख्या है? कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र अपने लोकोत्तर सौंदर्य से, लोकोत्तर का अर्थ क्या होता है? इस लोक से परे, इस लोक का सौंदर्य नहीं, अलौकिक सौंदर्य। उनका सौंदर्य जो है इस लोक का नहीं है। किस लोक का है? वो लोक का है, अलौकिक लोक का। अपने लोकोत्तर सौंदर्य से सभी को चित्त को हरने वाले हैं। और राधिका जी अपने श्रेष्ठ चातुर्य के विस्तार से श्री कृष्ण के चित्त को भी हरे। कृष्ण को कहा गया है मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ क्या है? जिन्होंने कामदेव को भी हर लिया। मदन कौन है? कामदेव। मोहन उनको मोहने वाले, जिन्होंने कामदेव को भी मोह लिया है, जिन्होंने कामदेव को भी हर लिया है, उनको कौन हरता है? राधिका जी। मदन मोहन मोहिनी। कहते हैं राधिका जी अपने श्रेष्ठ चातुर्य से श्री कृष्ण के चित्त को भी हर लेती हैं। अतः श्री राधिका जी को हरा कहा जाता है, जिसके संबोधन में हरे रूप बनता है। हरे शब्द जो है वो राधिका जी का वाचक है। भुवन मोहन गुणों से अलंकृत। कैसे? भुवन मोहन गुणों से अलंकृत श्री हरि अपने लावण्य, लावण्य का होता है सौंदर्य। भगवान से सुंदर कोई है? आपने कभी भगवान को बुरा देखा है? नित्य नव यौवन, नित्य नव यौवन, नित्य 16 वर्षीय कुमार रहते, उससे ज्यादा कभी हुई। तो जो भुवन मोहन गुणों से अलंकृत श्री हरि अपने लावण्य एवं मुरली की मधुर ध्वनियों के द्वारा राधिका जी को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। वो आकर्षण करने वाले कृष्ण के नाम से है। राधिका जी किसको आकर्षित कर रही है? कृष्ण। और कृष्ण की मुरली किसको आकर्षित करती है? एक दूसरे के प्रति आकर्षण। इसका आकर्षण ज्यादा है कि जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे उसके अंदर मिलेगा कि किसका आकर्षण ज्यादा है। भगवान कहते हैं कि मेरा रूप उससे ज्यादा है, उसका रूप मुझसे ज्यादा है। जब मैं उसको देखता हूं तो मेरा रूप बढ़ जाता है, जब मुझे देखती है तो उसका रूप बढ़ जाता है। हमारे दोनों के रूप में स्पर्धा चलती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपनी मुरली के द्वारा राधा जी को आकर्षित कर लेते हैं और राधा जी अपने श्रेष्ठ चातुर्य सौंदर्य से भगवान को आकर्षित करते हैं। वो हरा कहलाती है, एक कृष्ण कहलाती है। महापुरुषों के मुख से सुना जाता है कि मृगलोचना, मृग किसे कहते हैं?
लोचन क्या होते हैं? मृग लोचना श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के द्वारा रास मंडल में विद्यमान एकांत निकुंज में अकेली ही अपहरण की जाती है। भगवान जो है रास मंडल में से राधिका जी को अकेला लेके निकुंज में चले जाते हैं और बाकी सब जगह रास अभी चल रहा है। किसी को नहीं मालूम है कि भगवान राधिका के साथ आए हैं। अतः राधिका ही हरा नाम से कही जाती है, जिसके संबोधन में हरे रूप बनता है। ये व्याख्या जो है जीव गोस्वामी द्वारा की। अपने श्री अंग को श्याम कांति के समुदाय के द्वारा जो स्वर्ण को भी श्याम वर्ण का बना देते हैं। सोने का रंग क्या होता है? क्या स्वर्ण किस रंग का होता है? पीला पीला होता है। परंतु जब सोने के ऊपर भगवान कृष्ण ने कोई अंगों की कांति बढ़ती है तो सोने का रंग भी जो है श्याम वर्ण हो जाता है। अतः वे ही राधा कृष्ण, राधा रमन श्याम सुंदर कृष्ण कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी श्याम कांति जो है उसका जो रोशनी, उसका जो तेज है जिसके ऊपर पड़ता है वो भी श्याम वर्ण का। अपनी कांता श्री राधिका की इच्छा के अनुसार श्री हरि ने गोवर्धन के निकट व्रज के वन में श्याम कुंड नामक शेष सरोवर को बनाकर उसमें सब तीर्थों को आकर्षित किया था। इस बात को जानकर ही विभिजन उनको कृष्ण नाम से कहते। श्याम कुंड के दर्शन कितने लोगों ने किया? क्या रंग है पानी? पानी का रंग क्या है? मेघ वर्ण है। मेघ ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, वो मेघ वर्ण है। और राधा कुंड का रंग क्या है? हरा है। ध्यान से देखिए, उसमें हरा पंच लगता है, पीला नहीं। और नीचे से दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले होने के बावजूद राधा कुंड का रंग काला नहीं, मेघ वर्ण नहीं, और श्याम कुंड का रंग हरा पंच नहीं। दोनों के रंग में अंतर। लीला यहाँ कहा जा रहा है कि इसीलिए उनको जो है विभिजन कृष्ण नाम से पुकारा। अपनी भुवन मोहिनी लीला के द्वारा सर्वमोहन श्री हरि भी श्री राधिका के द्वारा लोकोत्तर प्रेम से यमुना तटवर्ती वृंदावन में आकर्षित किए जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान जन को कृष्ण के नाम से पुकारा। जहां आकर्षण होगा वहां कृष्ण होगा। राधिका जी वृंदावन के अंदर यमुना के किनारे कृष्ण को आकर्षित कर, लीला हो रही है, आकर्षण हो रहा है। व्रज में निवास करते समय श्री कृष्ण ने विष्णुधारी वरिष्ठ अरिष्टासुर का प्राण पर्यंत अपहरण किया था। उस समय राधिका जी ने उनको आनंद पूर्वक उच्च स्वर से हरि हरि कहकर पुकारा था। अतः राधा हरा नाम से जानी जाती है, जिसके संबोधन में हरे रूप। श्री राधिका कृष्ण की लीलाओं को कभी अस्पष्ट स्वर में गाती हैं, कभी प्रीति की अधिकता से उच्च स्वर में गाती है। गायन हो रहा है, कौन गा रहा है? राधिका जी। अतः इस विवेचन में चतुर पंडितों के द्वारा वे हरा नाम से जानी जाती है, जिसके संबोधन में हरे रूप। वृंदावन में क्रीड़ा पलायन श्रीमती राधिका ने रस के आवेश में श्री कृष्ण के हाथ से गिरी हुई मुरली का अपहरण किया था। इसलिए राधिका देवी हरा कहलाती है। हरा, इसके संबोधन में हरे रूप। आलिंगन करने में चतुर्शिरोमणि चतुर्किरोशमणि श्री कृष्ण ने गोवर्धन की गुफा रूप निकुंज में श्री राधिका के नाम नमन किया, अर्थात क्रीड़ा करी थी। इसलिए राम के नाम से पुकारे। नमन करने वाले राम कहलाते हैं। इसलिए जो है कहाँ नमन किया है? गोवर्धन के निकुंज रूपी गुफा के अंदर राधिका जी के साथ रमन किया है। इसलिए राम के नाम से महाकारुण्यशालिनी देविका राधा। कारुण्य किसे कहते हैं? करुणा, करुणा दया आ रही है, करुणा हो रही है। और कितनी करुणा है? महान करुणा है। और किसके हृदय में है? राधा जी की।
महाकारुण्यशालिनी देवी राधिका भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है, भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है एवं प्रतिदिन दुखों का हरण करती हैं, अतएव हरा नाम से कही जाए। इसका संबोधन हरे रूप से होता है। भजन करने वाले भक्तों का मन परमानंद सिंधु श्री कृष्ण में रमन करता है। इस कारण से श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण ही यहाँ पर राम के नाम से जाने जाते। श्रीमती राधिका निकुंज वन में श्री हरि को प्रेम पूर्वक आनंद प्रदान करती है, अतएव रमयंती आनंदयति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उन्हीं का नाम रामा है। रामा अर्थात श्री राधा के साथ सम्मिलित होने के कारण श्री कृष्ण ही राम के नाम से जाने। ब्रजवासियों के रोदन से परिपूर्ण ब्रज में भक्तजन सुखदायी श्री कृष्ण ने दावानल का पान किया था एवं उनको सुख दिया था, अतः भक्तों को रमन कराने वाले वे कृष्ण ही राम के नाम से जाने। जहां भी भक्तों को आनंद मिलता है, क्रीड़ाएं होती है उनके साथ, राधिका के साथ क्रीड़ा होती है, तो क्रीड़ा करने को आनंद देने वाले को रमन कहा जाता है, राम कहा। श्री कृष्ण कंस आदि असुरों को मारने के लिए मथुरापुरी चले गए थे। पश्चात श्री राधिका से एकांत में मिलने की इच्छा से पुनः ब्रज में आ गए। अतः मथुरा के आदि धाम से ब्रज की ओर श्री कृष्ण का अपहरण करने के कारण श्री राधिका ही हरा के नाम से पुकारी जाती है, जिसके संबोधन में हरे रूप। तो जीव गोस्वामी ने हरा कृष्ण राम की बहुत लंबी व्याख्या दी, तरह तरह से जो है हरा नाम को संबोधित किया है, हरे नाम को एक्सप्लेन किया। अंत में लिखते हैं, जिन्होंने मथुरा एवं द्वारका से आकर समस्त ब्रजवासियों का दुख हर दिया। भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा। उसके बाद भगवान ने मथुरा से उद्धव जी को भेजा, उद्धव संदेश, वहां से राधा जी ने हंस के रास्ते संदेश भेजा, तो हंस दूत कहलाया। इस तरह जो है संदेशों का आदान प्रदान हुआ, परंतु भगवान के शब्द थे कि मैं लौट कर आऊंगा। तो कब आए लौट कर? भगवान लौट कर कब आए बताइए? कुरुक्षेत्र में मिले थे, उसके बाद कुरुक्षेत्र में मिलने के बाद जब सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र के स्नान के बाद जो है जब भगवान ने कमिट किया कि यस नाउ आई विल गो विद यू, अब मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा, तब उनको रथ पे बिठाया गया। कहा कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलराम जी तीनों रथ पे बैठे और घोड़ों को खोल दिया गया और उसकी जगह पर वृंदावन वासी जो है उसमें चुप। तब जो है भगवान को लेकर जो है कुरुक्षेत्र से वृंदावन में लेके आए। तो कहते हैं, जिन्होंने मथुरा एवं द्वारका से आकर समस्त ब्रजवासियों का दुख हर लिया था, अतः श्रीमती राधिका के मन को हरने वाली लीलाओं से युक्त श्री नंद नंदन ही हरि के नाम से कहे जाते हैं। अतः हरि शब्द का संबोधन में हरे ऐसा रूप। तो जब भी हम जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम के नाम से संबोधित करते हैं, तो भगवान की सारी व्याख्याएं इनको हम बार बार पढ़ेंगे, मन के अंदर सारी समाएंगी, तो हमको और आनंद मिलेगा, हमको और बात समझ में आएगी कि भगवान को हरे नाम से, कृष्ण नाम से और राम नाम से पुकारा जाता है। तो उसका अर्थ अब सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है महामंत्र की व्याख्या, उन्होंने जो है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में क्या कहा? किसी ने पढ़ा पहले? पढ़ा है नहीं किसी ने? नहीं पढ़ा? एक शॉर्ट में चर्चा करते हैं। हरे सबसे पहले शब्द क्या है? हरे। मत चित्तम हित्वा भवबोधन मोचय, हे हरे
मेरे चित्त को हर के मुझे भव बंधन से विमुक्त कर दीजिए। ये पहले हरे शब्द की व्याख्या। हे हरे, हरे मतलब हे हरे मेरे चित्त को हर के मुझे भव बंधन से विमुक्त कर। दूसरा शब्द क्या है? मत चित्तम आकर्ष, हे कृष्ण मेरे चंचल चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर। तीसरा शब्द क्या है? हरे। स्व माधुर्य मत चित्त हर, अपने स्वाभाविक माधुर्य से मेरा चित्त हर लीजिए। अपने स्वाभाविक माधुर्य, भगवान का माधुर्य जो है वो इम्पोज नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। कैसा है? स्वाभाविक, बिल्कुल नेचुरल है। हम लोग एक बार ना मीठा बनने का प्रयास करते हैं। हम लोग बड़ा नहीं यहाँ तो मीठा ही बनना पड़ेगा, यहाँ तो कड़वा नहीं बोल सकते। मीठा हम प्रयास करते हैं, हमारा मीठा बनना स्वाभाविक नहीं, परंतु भगवान का माधुर्य जो है कैसा है? तो कहते हैं अपने स्वाभाविक माधुर्य से मेरा चित्त हर। चौथा शब्द क्या है? कृष्ण। स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधय, हे कृष्ण भक्ति तत्ववेता अपने भक्त के द्वारा अपने भजन का ज्ञान देके मेरे चित्त को शुद्ध बना। क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मेरे चित्त को शुद्ध बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? चित्त शुद्ध कैसे होगा? अपने भजन का ज्ञान देंगे। जैसे मैंने पहले चर्चा करी, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं तदा विबुद्धि योगं तम् येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसी बुद्धि? शुद्ध हृदय हो जाएगा, सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, उसका मन मेरे में लग जाएगा, अर्थात मैं उसके मन को हर लूंगा तो मेरे में लग जाएगा। तो ऐसी बुद्धि मिल जाएगी जिसके द्वारा मेरे धाम में आ जाएगा। इसके बाद क्या शब्द है? कृष्ण। नाम रूप गुण लीला विशु मनिष्ठा गुरु, हे कृष्ण अपने नाम रूप गुण लीला आदि को मेरी निष्ठा बनाए। अर्थात मेरी निष्ठा जो है, मेरी अटूट श्रद्धा जो है किसमें हो जाए? आपके नाम में, आपके रूप में, आपके गुण में, आपकी लीलाओं में और आपके धाम में। मेरी निष्ठा को उसमें बना। उसके बाद फिर कृष्ण रुचि भवतु में, हे कृष्ण आपके नाम रूप गुण लीला आदि में मेरी रुचि उत्पन्न हो जाए। पहले निष्ठा थी, निष्ठा के बाद ऊपर का स्तर क्या होता है? रुचि। मेरी रुचि उसमें है। रुचि क्या होती है? रुचि किसे कहते हैं? वो हमारे मोहल्ले में लड़की रहती है, वो रुचि की बात नहीं होती। किस रुचि की बात हो रही है? मेरा भगवान में ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि मुझे उसके बगैर और कुछ सूझे ही नहीं। हर समय बात हो तो कृष्ण की, स्मरण हो तो कृष्ण का, जिह्वा क्या मांगती है? कृष्ण का कीर्तन या कृष्ण का प्रसाद। कान क्या चाहते हैं? कृष्ण कथा। आंख क्या चाहती है? कृष्ण दर्शन। नाक क्या चाहता है? कृष्ण के फूलों की। हर चीज कृष्णमय हो, ऐसी रुचि हो जाए कि मेरा मन जो है हर समय कृष्ण में ही। उसके बाद अगला शब्द क्या है? हरे। निज सेवा योग्यम मा कुरु, हे हरे आप मुझे आप अपनी सेवा के योग्य बनाए। मैं योग्य नहीं हूं, मुझमें योग्यता नहीं है। योग्यता कब आएगी? भगवान ने कहा तदा बुद्धि योगम था, मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। मुझमें योग्यता कब आएगी? जब आपकी कृपा होगी। आपकी कृपा होगी तो मुझमें योग्यता आएगी। फिर शब्द क्या है? हरे। स्वसेवा मादेश्य, हे हरे मुझे सेवा के योग्य बना के अपनी सेवा का आदेश दीजिए। पहले सेवा के योग्य बनाने की रिक्वेस्ट की गई,
अब क्या रिक्वेस्ट है कि अपनी सेवा करने का आदेश। मुझे आपकी सेवा कैसे करनी, अपनी मर्जी से नहीं करनी। माता ने कहा पुत्र से या पुत्री से, बेटा मेरी टांगे बहुत दर्द होती है, जरा टांगे दबा दे, गला दबा दे। क्यों? कि मैं तो गला दबाऊंगा। अरे भाई मेरी टांगे दर्द होती है, टांगे दबाना, मैं तो गला दबाऊंगा, मेरी इच्छा गला दबाने की होती है। तो सेवा कैसे होती है? सेवा करने वाले के आदेश पे, सेवा करने वाले के मन से। यहाँ क्या चर्चा हो रही है कि आप मुझे सेवा के योग्य बना दें और अपनी सेवा का आदेश। हम लोग क्या करते हैं? अभी की चर्चा, जन्माष्टमी हुई, बैजेस बने, सेवा लिखी है शु सेवा, तो वहां नहीं जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे सेवा कर। तो आदेश का पालन हुआ, सेवा फेल हो गई। आपने चाहे सुबह से लेकर रात तक सेवा करी हो, कोई क्रेडिट नहीं। कि जहां सेवा लगाई गई है वहां सेवा नहीं करी, अपनी मर्जी से जाके सेवा करी, तो सेवा काउंट नहीं हुई। काउंट हुई? आप ऑफिस में गए, आपको बोला कि सुबह से लेकर शाम तक आने वालों को पानी पिलाना, आपने पानी तो पिलाया नहीं, जो आया है भूखा पैसा वापस जा रहा है, आप किसी और काम में लगे हुए हो, तो शाम को मालिक क्या बोलेगा? तो तेरा क्या काम था सारा दिन? जैसा पानी पिलाने का था, पानी पिलाया, तो पानी तो पिलाया नहीं, क्या किया? दूसरा काम करना था। मैंने कहा लगा करने को, नहीं, सेवा बेकार होगी, यूजलेस। यहाँ जो है भक्त यही कह रहा है कि मुझे अपनी सेवा का आदेश। फिर शब्द क्या है? अरे सब प्रेष्टेंस है स्वाभिष्ट लीलाम श्रव्य। हे हरे, अपने प्रियतम भक्तों के सहित मुझे अपनी अभिष्ट लीला का श्रवण कराए, मुझे अपनी लीलाओं का श्रवण कराइए। किसके माध्यम से? गुरु और साधु के माध्यम। और मैं श्रवण करने को तैयार हूं। श्रवण कैसे किया जाए? श्रवण किसे कहते हैं? सत्संग में सुनना। आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका कहीं और है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुना? मन कहीं और है, सुना यहाँ जा रहा है। बाद में पूछा क्या कहा था? क्या बोला था? पड़ोसी से पूछ रहे हैं क्या बोला? क्यों? मन तो मेरा कहीं और। तो लीला का श्रवण करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, वो भी एक आर्ट है। आगे हम चर्चा करेंगे, अभी शायद आज का दिन नहीं पूरा हो पाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है। अगले सप्ताह से अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे। विष्णु महामंत्र की व्याख्या, सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको चलना चाहिए। इसके बाद शब्द आता है राम। प्रेष्ठया से स्वाभिष्ट लीला महाश्रव्य। हे राम अर्थात राधिका रमन, आप अपनी प्रियतमा श्री राधिका के सहित गोलोक में श्री राधिका की सभा में मधुकंठ एवं सिद्ध कंठ के द्वारा मुझे अपनी अभिष्ट लीला का श्रवण कराइए। कहाँ श्रवण कराने की बात हो रही है? गोलोक। मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है नीचे नीचे कहीं रहने का। मैं किसी और लोक में भी नहीं जाना चाहता। कहाँ चाहता हूं? जब आप पढ़ेंगे वृंदावन चंपू, जीत गोस्वामी ने वृंदावन चंपू नाम के ग्रंथ लिखा, उसमें चर्चा हो रही है कि गोलोक के अंदर भी भगवान की कथा भगवान को सुनाई जा रही है। भगवान की कथा भगवान को सुनाई जा रही है। कौन सुना रहा है? मधुकंठ और स्निग्ध कथाएं सुना। फिर शब्द आता है हरे। स्वपृष्ठेन से स्वाभिष्ट लीलाम दर्शय। हे हरे अर्थात श्रीमती राधिका, आप अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं का दर्शन कराइए। अब मेरा सुनने से ना मन भर नहीं रहा, अब मैं देखना भी चाहता।
वो बहुत सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके गाल ऐसे हैं, भाई दिखा तो दो। लड़के के लिए लड़की पसंद करने गए, लड़की पसंद करके आ गए, माता ने बेटे को सारे गुण रूतक समझा दिया। बेटा कहता मम्मी दिखा तो दो जरा कैसे। सुन तो लिया परंतु दिखा दो। यहाँ भी भक्त जो है कह रहा है कि आपने लीलाओं के बारे में सुनवा तो दिया परंतु हम लीलाएं। इसके बाद शब्द है राम प्रेष्ठया से स्वाभिष्ट लीला दर्श। हे राम अर्थात हे राधिका रमन, आप अपनी प्रीतमा के साथ अपनी अभिष्ट लीलाओं का दर्शन। पहले रिक्वेस्ट किसको करी थी, अब रिक्वेस्ट किसको करी जा रही है, राधिका जी से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं का दर्शन कराइए। अब यहाँ रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप राधिका के साथ अपनी लीलाओं का दर्शन करें। फिर आता है राम नाम रूप गुण लीला स्वर्ण दिशु योजय। हे राम अर्थात अंतरंग भक्तों के साथ क्रीड़ा करने वाले कृष्ण, आप मुझे कृपया अपने नाम रूप गुण लीला स्मरण आदि में समय अनुसार सेवा करने के योग्य बना दीजिए। आप लीलाएं करें, मैं सेवा सेवा है ना, मतलब आप जो है लीला कर रहे हैं, आपका नाम लिया जा रहा है, आपके गुणों की चर्चा हो रही है और मैं जहाँ चर्चा हो रही है वहां पर सेवा करने के योग्य हो जाऊं। ठाकुर जी की सेवा हो रही है, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर चावल, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं यहाँ पतंग बजा के कीर्तन कर सकूं, मुझे इस योग्य बना दीजिए कि भक्तों के लिए प्रसाद बना सकूं। नाम गुण रूप लीलाएं जो है जो आपकी चल रही है, यहाँ जो चर्चा हो रही है लीला ही है, कीर्तन हो रहा है लीला है, पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है कि भगवान लीला कर रहे, सेवा करवा रहे हैं, तो मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। फिर शब्द आया है राम तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु। हे राम अर्थात अपने अंतरंग भक्तों को सुख देने वाले श्याम सुंदर, आप मुझे अपने नाम रूप गुण लीला स्मरण आदि में समयानुसार अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए, कि मैं आपकी सेवा के योग्य बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। फिर हरे मां स्वांगी कृत्य रमस्व। हे हरे उस दीनहीन मलिन जन को अंगीकार करके मेरे साथ भी यथा योग्य क्रीड़ा, मतलब मुझे भी अपनी लीलाओं के अंदर मैं भी कहीं ना कहीं। फिर बोला हरे मया सहे रमस्व। हे हरे मेरे साथ विशुद्ध क्रीड़ा कीजिए, आपके श्री चरणों में यही मेरा विनम्र निवेदन। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या जो हमने पढ़ी जीव गोस्वामी के द्वारा और सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। अब शॉर्ट में चर्चा है 10 मिनट के लिए कि वेद पुराणों में हरे कृष्ण महामंत्र का क्या प्रमाण दिया। कितने लोग उस प्रमाण के बारे में जानते हैं? हाँ जी पता है क्या दिया है जी वहां पर, क्या लिखा है? नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कलयुग में मुक्ति का क्या उपाय है। ब्रह्मा जी बताते हैं उन्हें कि हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा सा आपने टच किया है, मुक्ति का उपाय नहीं पूछा था, क्या पूछा था मैं उसकी चर्चा करूंगा, परंतु आपने इतना बता दिया है, कल उपनिषद में इसका व्याख्यान दिया गया है, इसके लिए ताली बजा दीजिए। श्री हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का मुख्य धर्म है। इसके अतिरिक्त कलयुग के जीवों के लिए नित्य मंगल की प्राप्ति का कोई भी उपाय नहीं है। भगवान का नाम साक्षात भगवत स्वरूप है।
भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी अहैतुकी कृपा से नाम के रूप में अवतीर्ण हो। भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में कलयुग के लिए प्रकट किया। अतः भाग्यशाली जन श्री हरि नाम के प्रचारक वैष्णवों सद्गुरुजनों के द्वारा श्री हरि नाम की दीक्षा लेके क्या संकीर्तन का आश्रय लेके कृत्य कृत्य हो जाए। कितने लोगों ने दीक्षा ले रखी? हरि नाम दीक्षा कितने लोगों के पास है? हाथ ऊंचा, गिनती तो बहुत कम है। कितने लोग हैं? शर्माओ नहीं, ऊंचा खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 माताएं हैं, 4 5 प्रभु जी हैं, बाकी सब हीरो बना हीरो है। कितने हीरो बनना चाहते हैं? इस बार कितने लोग हैं दीक्षा लेने के लिए? उसके बिना गति नहीं, अभी पढ़ के बताता हूँ। चलो हाथ दीक्षा करोगे आप, क्योंकि कली काल के अंदर हरि नाम संकीर्तन ही समस्त साधनों का शिरोमणि है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सदैव हरि नाम का संकीर्तन करने का उपदेश दिया है। कीर्तनिए सदा हरि, सदैव हरि का कीर्तन करो। कली पावनाधारी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अपना मंगल चाहने वाले जीव मात्र के लिए आदर पूर्वक ग्रहण करने के योग्य है। तो शिक्षाएं उन्होंने दी है, जो ज्ञान दिया है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। षोडशनात्मक महामंत्र का उल्लेख वेद पुराण आदि अनेक शास्त्रों में विद्यमान है और महामंत्र का प्रमाण अब आपको जो है मैं अलग अलग शास्त्रों से बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। द्वादश अक्षरम मंत्रम नाम षोडश कांतिमम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। पद्म पुराण के अंदर लिखा हुआ 16 नामों से युक्त 32 अक्षरों वाले हरे कृष्ण आदि महामंत्र का नित्य जाप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के 2 लोक धाम को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में कितने लोग 2 लोक धाम जाना चाहते हैं और हरि नाम करना बताओ कैसे बनेगा? जाना चाहते हैं, टिकट नहीं लेना चाहते, बिना टिकट जाना चाहते, विदाउट टिकट पकड़े गए तो सीधा जेल और जेल में तो बैठे ही, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? ये है कि अगर अभी बी क्लास में है तो डी क्लास में पहुंच जाओगे, ए में है तो सी में पहुंच जाओगे, निकाले नहीं जाओगे बाहर, क्लास चेंज हो। ब्रह्मांड पुराण के अंदर रोमहर्षण जी वेद व्यास जी से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? यद्वया कीर्तितम नाथ हरि नामेति संगीतम मंत्रम ब्रह्म पदम सिद्धि करम तद्नो विभो। विभो हे स्वामी, आपने श्री हरि नामक ब्रह्म स्वरूप एवं सिद्धि मंत्र जो मंत्र कहा है उसका स्वरूप हमारे प्रति कह दीजिए, हमको समझा दीजिए। तो कौन सा मंत्र जिससे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए, सबसे उच्च सिद्धि प्राप्त हो जाए? उच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। इस मंत्र के उच्चारण करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, उसके बारे में हमको अमीर व्यास जी क्या बोलते हैं? ग्रहणाम यस्य मंत्रस्य देहि ब्रह्मयो भवेत् सत्यपूता स्वरूपी अभिदास्यामि महाभागवतो भयसि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कल्मष अपहम नाद परो पत्तरूपाय सर्ववेदेषु विद्यते। हे पुत्र, जिस मंत्र के ग्रहण से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है एवं मद्यपान करने वाला व्यक्ति भी
तत्काल पवित्र होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है, उस मंत्र को मैं तुम्हारे प्रति अवश्य कहूंगा, क्योंकि तुम विशिष्ट भगवत भक्त हो। क्या क्वालिटी बताई कि जो व्यक्ति जो है शराब पी रहा है, मद्यपान कर रहा है, अगर वो भी इस मंत्र का जप करना शुरू कर देता है, उसका भी मद्यपान की आदत छूट जाती है और शुद्ध हो जाता है। देखो, हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों वाला महामंत्र त्रैकालिक पापों को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इस महामंत्र से परे संसार से पार होने का कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं बना है। अनंत संहिता में कहा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षोडशैतानि नामनानि द्वादशवर्णकाणि, तलो युगे महामंत्र है सर्वतो जीवतारिणे। उत्सर्जेत महामंत्र तन्वेद कल्पितम पदम, महानामेति गायन्ति ते शास्त्र गुरुलंघिनः। हरे कृष्ण इत्यादि 32 वर्णों वाले 16 नाम ही कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए सब लोक शास्त्र सम्मत महामंत्र के नाम से विख्यात है। सर्व लोक शास्त्र सम्मत अर्थात सब लोकों में जितने भी लोक हैं उनमें शास्त्र के द्वारा यही सम्मति दी जाती है कि हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि 32 वर्णों वाले 16 नाम ही कलयुग के अंदर जीवों का उद्धार कर सकते हैं। अतः जो व्यक्ति इस महामंत्र को छोड़कर अपने द्वारा कल्पित किसी दूसरे पद को महामंत्र के नाम से गाते हैं, वह व्यक्ति शास्त्र एवं गुरुजनों का उल्लंघन करने वाले हैं। लिखा है ना, शास्त्र गुरु उल्लंघन। यदि कोई पूछे कि हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों वाले मंत्र को ही महामंत्र क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त नामों के बीच में राम नाम के समान मुक्तिदाता एवं कृष्ण नाम के समान प्रेमदाता कोई दूसरा। इस मंत्र में दोनों नामों का समावेश है एवं श्री हरि नाम को छोड़कर दूसरे अर्थात जहाँ पे नमः ओम क्लीं स्वाहा आदि मंत्र इस्तेमाल होते हैं उनमें इन शब्दों का समावेश नहीं है। इसी कारण इस मंत्र को महामंत्र कहते हैं। अब किसी और मंत्र में आपको 3 नाम नहीं मिले, किसी में 1 नाम होगा, किसी में 2 नाम होंगे, 3 नाम आपको किसी मंत्र में नहीं मिले। अब सनत कुमार संहिता क्या कहते हैं, हरे कृष्ण द्विरागतो कृष्ण तादक तथा हरे, हरे राम तथा तादक हरे पुनः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब किसी भी शास्त्र की चर्चा करेंगे तो आपको जो है एक ही मंत्र मिलेगा और वो मंत्र नहीं। अब यजुर्वेद के अंदर कई संतन उपनिषद है जिसके बारे में प्रभु जी ने चर्चा करी। द्वापरंते नादरो ब्रह्मांडम जगाम कथम भगवान, बहुत लंबा श्लोक है, तो श्लोक की चर्चा न करके सिर्फ इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, उससे ही बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के निकट गए और प्रणाम करके बोले कि भगवान भूतल पर घूमता हुआ मैं कली काल को किस प्रकार पार कर सकूंगा। मतलब कलयुग का जो दोष है उनका असर मेरे पे ना हो, ये उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सभी वेदों का जो गोपनीय रहस्य है उसको सुनो, जिसके द्वारा कली रूप संसार से अनायास तर जाओगे। देखो, आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण के नामोच्चारण मात्र से ही कलयुग विशेष कंपित हो जाता है। जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो कलयुग कांपने लगता। नारद जी ने पूछा वे नाम कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है। उत्तर में ब्रह्मा जी बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 16 नामों वाला ये जो महामंत्र है वह कली के कल्मशों को विनष्ट करने वाला है। सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई भी उपाय नहीं दिखता। ये मंत्र 16 कलाओं से आवृत अर्थात पंचभूत एवं 11 इंद्रियों के आवरण से युक्त जीव के आवरण को विनष्ट करने वाला है। उसके बाद तो जीव के सामने परम ब्रह्म इस प्रकार प्रकाशित हो जाता है
बादलों के विनष्ट होने पर जिस प्रकार सूर्य की किरणों का समुदाय, नारद ने पुनः पूछा, भगवान इस महामंत्र के जाप की विधि कौन सी? अब बताएं आप, विधि कौन सी? सर्वदा, ब्रह्मा जी बोले इसकी कोई विधि नहीं है। सर्वदा पवित्र अथवा अपवित्र स्थान अवस्था वाला व्यक्ति इस महामंत्र को स्पष्ट उच्चारण करता हुआ ब्रह्म की सलुप्ता, समीपता, सलुप्ता अनुषांगिक रूप से प्राप्त हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, किंतु मुख्य रूप से जो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम पर्यंत को प्राप्त करता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में इतना कुछ कहा गया। अब चर्चा बचती है कि हम जो महामंत्र करते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। बता तो दिया कोई रूल रेगुलेशन नहीं, परंतु हम त्रुटियां करते हैं। क्या त्रुटियां करते हैं, फायदे क्या है, नाम अपराध क्या है, इन सब की चर्चा करते हैं।